दरख्वास्त करूँगा जनाब मोइज़ फ़ारूक़ी साहब से, जो एक दीनी और इल्मी शख्सियत है, वो इस मौके पर 2 मिनट में इस किताब के और इजरा के सिलसिले में अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। जनाब मोइज़ुद्दीन फ़ारूक़ी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के मेहमान खुसूसी जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब और स्टेज पर सारी इल्मी शख्सियतें यहाँ बैठी है और मेरे सामने खचाखच भरा हुआ नौजवानों का बहुत बड़ा तबका यहाँ है। आज हम तैयब ज़फ़र जो एक उभरते हुए नौजवान है, उनकी किताब शतरंज हयात के इजरा के सिलसिले में इस हज हाउस में जमा है। और कलम और ज़बान एक ऐसी ताकत है जो अल्लाह ताला ने इंसान को दी है और उसके ज़रिए से इंसान दुनिया में बहुत काम कर सकता है। अल्लाह ताला ने इस नेमत का इजहार अपनी किताब में भी किया कि वह अल्लमल इंसान बिल कलम, हमने इंसान को कलम के ज़रिए सिखाया। मैं प्रकाश अम्बेडकर साहब की मौजूदगी में 2-3 मिनट में अपनी बात ख़त्म कर दूंगा कि ये रबीउल अव्वल का महीना भी है और सरकार दो आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का महीना भी है, जिन्होंने दुनिया से जुल्म और सितम को मिटा दिया था। जहाँ लड़कियाँ दफन होती थी, जहाँ इंसानों का कत्ले आम था, इंसानियत सिसक रही थी और इंसानियत एक जहन्नम के गड्ढे के किनारे खड़ी थी, तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सिसकती बिलकती हुई इंसानियत को और परेशान हाल इंसानियत को दुनिया का अमन और सुकून अता कर दिया था। मेरे दोस्तों, आज भी हमारा मुल्क इसी दहाने पर खड़ा है और लिखने वाले और अखबारात वो लिख रहे हैं जो हो नहीं रहा है। और आपको सब मालूम है कि एक अंधेरा है और उसमें चराग की ज़रूरत है, रोशनी की ज़रूरत है। हमारे नौजवान यहाँ जमा है और सब मिलकर कोई काम करे तो उसका असर भी होता है। एक वाक़या सुनाकर एक मिसाल दी जाती है कि एक जंगल में आग लग गई थी और सारे जानवर पानी लेके जा रहे थे, हाथी भी जा रहा था, जिराफ भी जा रहा था, तो एक चिड़िया भी अपने मुंह में पानी का कतरा लेकर आग बुझाने जा रही थी। तो लोग उससे कह रहे थे कि तेरे कतरे से क्या होने वाला है? तो उस चिड़िया ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उसने कहा, तारीख़ लिखने वाला जब लिखेगा तो मुझे आग बुझाने वालों में लिखेगा, आग लगाने वालों में नहीं लिखेगा। हम जो है प्रकाश अम्बेडकर साहब से कहेंगे कि आज जो आग लगी है मुल्क में, जुल्म की, मज़हब के नाम पर लोगों के माप लिंचिंग की और जो है फसाद की और लड़ाई की, आज हम सब मिलकर कांधे से कांधा लगाकर बग़ैर किसी मज़हब में ये नहीं सिखाया गया। जैसे एक शायर ने कहा है कि मस्जिद के दीवारें तोड़ो ये कोई राम नहीं कहता। पहला मिसरा है उनका, हिंदू धर्म से नफ़रत करना ये इस्लाम नहीं कहता, मस्जिद के दीवारें तोड़ो ये कोई राम नहीं कहता। मेरे दोस्तों, एक छोटा सा बच्चा था क्लास में, उसको उसकी टीचर ने हिंदुस्तान का मैप दिया, नक्शा दिया और उसको अलग अलग कर दिया और उस छोटे से बच्चे से कहा कि बेटा इस इंडिया के नक्शे को जोड़ कर बताओ। भला वो बच्चा क्या जानता था कि बम्बई कहाँ है, कश्मीर कहाँ है, चेन्नई कहाँ है। लेकिन टीचर हैरत ज़दा हो गई कि थोड़ी देर में बच्चे ने नक्शे को जोड़ दिया। तो उसने उस बच्चे से पूछा कि बेटा तुमने ये नक्शा कैसे जोड़ा? तो उसने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उसने कहा, मिस इस नक्शे के पीछे एक इंसान की फ़ोटो थी, मैंने इंसान को जोड़ा, भारत जुड़ गया। तो मेरे दोस्तों, आज हम सबको जुड़ने की ज़रूरत है, प्यार और मोहब्बत की ज़रूरत है और हम सब मिलकर जब काम करेंगे तो झूठे इंशाअल्लाह नाकाम हो जाएंगे। जैसे एक शायर ने कहा, आंधियों को जहाँ ज़िद है बिजलियाँ गिराने की, आंधियों को जहाँ ज़िद है बिजलियाँ गिराने की, हमें भी ज़िद है वहीं आशियाना बनाने की। मैं मुबारकबाद देता हूँ तैयब ज़फ़र को। ये प्रकाश अम्बेडकर साहब को भी कहूँगा कि एक ऐसा नौजवान इनके साथ जुड़ा है जिसकी ज़बान में अल्लाह ने ताकत दी है,
कलम में ताकत दी है, बहुत अच्छा बोलते हैं वो, और मेरे साथ उन्होंने बहुत जगह काम भी किया है, उभरते हुए नौजवान हैं। उनकी सलाहियतों को इस मुल्क के लिए इस्तेमाल कीजिए और जोड़ते जाइए लोगों को। आप उम्र के इस हिस्से में है कि आपकी तारीख में लोग याद करेंगे कि प्रकाश अंबेडकर साहब ने सबको मिलकर इस मुल्क में एक नई फिज़ा कायम की थी और सब लोग इसके इंतज़ार में हैं। हमारा मुल्क एक सुपर पावर बनेगा इंशाअल्लाह, सारे अच्छे और काम करने वाले लोगों से। बस इसी बात पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ।